हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज के वीडियो में हम डिपेंडेंट सोर्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ये सिंबल किस सोर्स को डिनोट कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिपेंडेंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसका शेप है ये डायमंड शेप जैसा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट डिसाइड हो गया कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब ये करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, तो हम ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंट डायमंड शेप के अंदर जो एरो बना हुआ है तो ये हो गया करंट सोर्स। अब हम देखेंगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे या करंट पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस है। अगर ये शॉर्ट होता तो ये करंट पे डिपेंड करता, लेकिन इस क्वेश्चन में वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इस सर्किट में वीबी फाइंड करने हैं। ये दिया हुआ है डिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस वोल्टेज सोर्स को दिखा दिया। एंड डिपेंड किस पर कर रहा है, वीबी पर। ये वीबी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल हो गया और है तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब हम इसमें वीबी फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये करंट का डायरेक्शन ये है आई। अब जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी में करंट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया पोलैरिटी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पर अब हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो 10 माइनस 3i प्लस 2vb माइनस 2i माइनस 4i इक्वल टू 0। फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ये देख रहे हैं कि करंट सीरीज में सभी एलिमेंट में सेम होता है। तो यहां पर 2 ओम में भी करंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हम करंट देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू वीबी बाई 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 10 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 माइनस वीबी माइनस 4 बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे होता है 10 माइनस 3 बाई 2 माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर 20 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो वीबी आ गया 4 वोल्ट। वीबी कितना हो गया, 4 वोल्ट। ठीक है, ये वीबी तो 4 वोल्ट है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 तो कितना हो गया, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। ओनली वीबी की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन में ये है कि पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, ये कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है, कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये करंट का डायरेक्शन आई। हमने कहा कि जो 10 ओम है वो रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। तो हमने पोलैरिटी मार्क कर ली प्लस एंड माइनस। तो यहां पर सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करते हैं। 45 माइनस 10i माइनस 5i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हो गया i इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावर डिलीवर फाइंड करना है, लेकिन यहां पे करंट आई तो करंट वोल्टेज सोर्स में इंटर कर रहा है। वोल्टेज सोर्स में इंटर कर रहा है करंट आई, तो यहां पर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी पावर डिलीवर नहीं कर रहा है। पावर डिलीवर करने के लिए सोर्स से करंट निकलती है। ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड करते हैं। अगर हम
इस करंट के डायरेक्शन को हम अपोजिट ले लेते हैं, आई डैश कर लिए, जो कि वोल्टेज सोर्स से करंट आउट हो रही है। तो अब अगर आई 3 एम्पियर है तो आई डैश कितना हो गया, -3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पावर डिलीवर फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। करंट क्या है, आई डैश। अब वोल्टेज कितना है, 5i, ठीक है, इंटू आई डैश। तो 5i की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, आई डैश की वैल्यू कितनी है, -3 एम्पियर। तो पावर कितनी डिलीवर हो रही है, -45 वाट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसको, कि कोई भी सोर्स हो, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो। ये मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया इंडिपेंडेंट सोर्स की, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लस फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं, फर्स्ट सिंबल में हम देख रहे हैं कि आई करंट क्या हो रहा है, कि लिव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज सोर्स इस कंडीशन में पावर डिलीवर करेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि करंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इंटर कर रहा है करंट, तो यहां पर पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हमने यहीं पे किया है कि मुझे पावर डिलीवर फाइंड करने थे, तो हमने करंट को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिपेंडेंट सोर्स आर टाइप्स। डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में हमने बताया कि डिपेंडेंट सोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स का अदर नेम क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो किसी ना किसी पर डिपेंड करता है, चाहे वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा चाहे वो करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि कंट्रोल सोर्स है ये, क्योंकि इस सोर्स को कंट्रोल दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज एंड करंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल सोर्स भी कहेंगे। तो आज हमने 5 क्वेश्चन लिया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप मैसेज में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।